हेलो दोस्तों, सीधी बात में आपका स्वागत है। सभी को पता चल गया है कि कौन से प्लेयर रिटेन हुए, कौन से प्लेयर रिलीज हुए, कौन सी टीम के पास कितना पर्स बाकी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपका काम आसान करने की पूरी कोशिश करूंगा। सभी जो 10 टीमें हैं उसमें से हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि सभी टीम के पास 12 कौन से खिलाड़ी अभी इस सिचुएशन में मौजूद है और कौन सी स्पॉट उनको चाहिए उसके बारे में बात करने की ब्रीफली कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते सबसे पहले सीएसके के पास। सीएसके ने क्या किया है, संजू सैमसन को लिया है। यहां पे हो सकता है आपको एक लीडर नजर आए संजू सैमसन में, बढ़िया टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नजर आए यहां पे, और सैम करन का रिप्लेसमेंट भी आपको चाहिए होगा जब आप ऑक्शन में जाएंगे। तो प्लेइंग 12 अभी के सिचुएशन से क्या हो सकती है और कौन सी चीज की जरूरत है उसके बारे में बात करेंगे। संजू सैमसन, आयुष मात्रे, ये आपके ओपनर हो गए। नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड़ हो गए। उर्विल पटेल का भी यहां पे ऑप्शन है, लेकिन फिर आप जाएंगे ब्रेविस के पास जो नंबर 4। नंबर 5 पे शिवम दुबे। तो आपको एक बैट्समैन चाहिए यहां पे नंबर 6 पे। नंबर 7 पे महेंद्र सिंह धोनी को मैं खेलते हुए देखना चाहूंगा। मैं जानता हूं, मैं 2 साल से एक ही बात कर रहा हूं, महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 7 पे कम से कम खेलना पड़ेगा। वो 8-9 नंबर बैटिंग नहीं कर सकते, अगर वो करते हैं तो वो टीम के लिए फायदा नहीं है। तो नंबर 7 पे महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको एक नंबर 8 पे ना एक ऑलराउंडर चाहिए जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर सके, आइडियली अच्छे से फिनिश कर सके, तो वो बहुत बेहतर है। तो नंबर 6 का जो फिनिशर अगर अच्छा मिल गया जैसे एंड्रे रसेल है तो काम हो गया। फिर नंबर 8 पे आप बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ जा सकते हैं। फिर 9 नूर, 10 नेथन एलिस। आपने देखा था अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने जो दौरे में भारत के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। नंबर 11 पे खलील, और आपको एक फिर नंबर 12 के ऑप्शन का वो जो गेंदबाज है वो भी आपके पास चाहिए, जो आपके पास अंशुल खंबोज है, आपके पास मुकेश चौधरी है, और आपके पास जो स्लॉट पड़े हैं वो 9 है, जिसमें से 4 ओवरसीज स्लॉट आपके पास बाकी हैं। तो ये है सीएसके का। मुझे बताइएगा आपको ऑप्शन कैसा लगा। आप केकेआर, मोस्ट टॉक्ड अबाउट केकेआर स्पेशली रिटेंशन के मामले में, क्योंकि एंड्रे रसेल को रिटेन नहीं किया, वेंकटेश अय्यर को भी वहां पे रिटेन नहीं किया है। अब विकेट कीपर भी चाहिए उनको, क्योंकि दोनों ही विकेट कीपर गुरबाज और डिकॉक को भी निकाला है वहां से। 64 करोड़ 30 लाख का पर्स इनके पास रहेगा। अब इस पर्स के साथ केकेआर मैदान में जाएगी, जो चाहे वो खरीद सकती है। अब उनको कौन से खिलाड़ी मिलते हैं ये देखना है। एंड्रे रसेल को निकाला है तो क्या कैमरून ग्रीन की बात चल रही, तो कैमरून ग्रीन की पीछे जाएंगे, लेकिन कैमरून ग्रीन ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। तो देखते हैं कि उनकी जो प्लेइंग 12 है इस सिचुएशन में किस तरह से सेट होती है। सुनील नारायण के साथ आपको एक ओपनर चाहिए चाहिए, अनलेस अजिंक्य रहाणे ओपन करते हैं जो पिछले साल नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे। तो इमेजिन करिए कि ओपनर के पीछे वो जा रहे हैं। सुनील नारायण एक और ओपनर, नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 पे अंकुरिश रघुवंशी। अब नंबर 5 का जो बल्लेबाज है उसको खरीदना पड़ेगा। नंबर 5 पे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर, उनको मिडिल ऑर्डर में रखा हुआ था। अब लेकिन कोई ऐसा बल्लेबाज जो स्पिन खेले उसकी शॉपिंग उनको करनी पड़ेगी। और नंबर 6 पे एक अच्छा फिनिशर, अब जिसमें आप रिंकू सिंह को नंबर 6 पे खिलाएंगे, नंबर 7 पे रमनदीप को खिलाएंगे, तो फिर आपके पास एक अच्छा गेम फिनिश करने वाला जो बल्लेबाज है वो कम पड़ जाएगा। या तो फिर ये जो 2 स्लॉट है जो मैं बात कर रहा हूं नंबर 5 पे और नंबर 8 पे, ये 2 स्लॉट की शॉपिंग आपको करनी पड़ेगी। फिर नंबर 9 पे हर्षित राणा, नंबर 10 पे वैभव अरोरा, नंबर 11 पे वरुण चक्रवर्ती, और नंबर 12 के ऑप्शन पे आपके पास बहुत सारे खिलाड़ी है। गेंदबाज में उमरान मलिक का अगर फॉर्म वापस आता है तो वो बहुत बढ़िया है, वरना आपके पास फिर फास्ट बॉलर की शॉपिंग करनी ये आपके लिए बड़ी जरूरी है। लेकिन एक और ऑप्शन है ना मिडिल ओवर्स में, क्या रोमन पावल को जिनको इन्होंने रिटेन किया है, तो क्या उनकी तरफ जाएंगे रोमन पावल के कि भाई आप नंबर 7-8 पे आप खेलिए और गेम को फिनिश करने की कोशिश करिए। तो ये एक और ऑप्शन इनके पास होता है। अब चलते दिल्ली कैपिटल्स की तरफ। दिल्ली कैपिटल ने क्या किया है, नीतीश राणा को ट्रेड किया। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड है। इस टीम में जब मैं देखता हूं तो मुझे नीतीश राणा की वैल्यू बहुत नजर आती है, जो पिछले साल ऐसा लग रहा था कि खिलाड़ियों में ना मिसिंग थी। अब इन्होंने क्या किया है, फ्रेजर मैकगर्क को जाने दिया है, फाफ डुप्लेसी को जाने दिया है। तो आपको, और इनके पास ओवरसीज 3 ही खिलाड़ी हैं। मिचेल स्टार्क एक जो मुझे नजर आते, दुष्मंता चमीरा एक मुझे नजर आते, और ट्रिस्टन स्टब्स, इनको रिटेन किया है। बाकी ओवरसीज खिलाड़ी के 5 स्लॉट इनके पास अभी भी मौजूद है। 21 करोड़ 80 लाख का जो पर्स है इनके पास बाकी है। आप प्लेइंग 12 की तरफ जाएंगे, दिल्ली की प्लेइंग 12, केएल राहुल, अभिषेक पोरल। आइडियली आप चाहेंगे कि एक ओवरसीज बल्लेबाज यहां पे हो ना जो फास्ट बॉलर को तगड़ा खेलता हो, तो फिर बहुत बढ़िया काम हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स का। नंबर 3 पे करुण नायर, नंबर 4 पे नीतीश राणा। आई थिंक इट्स वेरी वैल्यूएबल ट्रेड।
नंबर 5 पे और 6 पे अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स। फिर नंबर 7 पे आ जाएंगे आशुतोष शर्मा, नंबर 8 पे विपराज निगम। तो आपके 8 तो लगभग सॉर्टेड है, अगर इसमें एक और ओवरसीज बल्लेबाज आ जाता है तो और बढ़िया है। फिर 9 में दुष्मंता चमीरा, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क और फिर नटराजन और रिजवी, समीर रिजवी। तो ये उन दोनों में से एक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो आपके पास अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये लड़के अगर फिट है, जैसे नटराजन अगर फिट है, तो यार ये टीम इतनी बुरी तो नहीं नजर आ रही है ऑन पेपर। अब चलते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ। सनराइजर्स हैदराबाद ने क्या किया भाई, मोहम्मद शामी को जाने दिया है लखनऊ की तरफ। अब रिलीज किया है राहुल चहर को, एडम जैम्पा को, और इसी वजह से उनको स्पिनर्स 2 चाहिए होंगे। एक आइडियली ऑलराउंडर भी चाहिए होगा जो नीचे बैटिंग कर सके नंबर 7 के आसपास, और एक अच्छा फास्ट बॉलर, क्योंकि मोहम्मद शामी को जाने दिया है। इनके पास 25 करोड़ 50 लाख रुपए है ऑक्शन में जब वो जाएंगे। स्लॉट उनके पास है 10, 2 ओवरसीज स्लॉट उनके पास बाकी हैं। अब देखते हैं इनकी प्लेइंग 12। ओपनर तो सॉलिड है भाई, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। अगर आप देखेंगे नंबर 3 पे ईशान किशन, नंबर 4 पे हेनरी क्लासन, नंबर 5 पे नीतीश कुमार रेड्डी और नंबर 6 पे अनिकेत वर्मा। तो ये टॉप 6 तो आपके बढ़िया नजर आ रहे हैं। 7 नंबर पे कौन, 7 नंबर का बल्लेबाज आपको चाहिए। इन लोगों ने कमिंडो मेंडिस को भी ट्राई किया था, वो अभी भी मौजूद तो है, लेकिन वहां पे आपको फायर पावर चाहिए, वो जिसकी उनको जरूरत रहेगी ऐसा मुझे लगता है। नंबर 8 पे पैट कमिंस, फिर 9, 10, 11 आपके पास हर्षल पटेल का ऑप्शन है, उनतकड़ का ऑप्शन है, फास्ट बॉलर ईशान मलिंगा जो अच्छे यॉर्कर डालते हैं, और फिर 12 पे आप हर्ष दुबे को भी खिला सकते हैं। तो ये अभी के 12 है, लेकिन आइडियली मैं चाहूंगा कि एक बढ़िया इनके पास स्पिनर आए और एक और फास्ट बॉलर, तगड़ा हाई क्वालिटी फास्ट बॉलर इन्हें चाहिए ही चाहिए। अब चलते हैं पंजाब किंग्स के पास। पंजाब किंग्स के पास बचे हैं 11.5 करोड़, 4 स्लॉट बाकी है, 2 ओवरसीज के स्लॉट है। इन्होंने मैक्सवेल को जाने दिया है, इन्होंने इंग्लिश को जाने दिया है। अब इनके पास प्लेइंग जो 11-12 है ना, वो सेटल है। अगर आप देखेंगे इसकी प्लेइंग 12 पे नजर डालेंगे, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह पिछली बार फाइनल खेले थे। नंबर 3 का जो जॉस इंग्लिश खिलाड़ी जो गया है, उसी में उन्हें तकलीफ होगी, तब वो खिलाड़ी 11.5 करोड़ में किसको लेके आते? क्या दोबारा जॉस इंग्लिश की तरफ जाएंगे? अगर वो ऑक्शन में आते, उनकी अवेलेबिलिटी का जो मसला बताया था पॉन्टिंग ने, अगर वो नहीं है तो क्या होता है? फिर श्रेयस अय्यर, इनके कप्तान सरपंच साहब, नंबर 5 नेहल वडेरा, नंबर 6 स्टॉनिश, नंबर 7 शशांक सिंह। तो आपके पास 7 नंबर तक तो एकदम सॉर्टेड है। नंबर 8 पे आपके पास ऑलराउंडर है अजमतुल्ला उमरजाई। अब आपको चाहिए एक फास्ट बॉलर, आपके पास फास्ट बॉलर का ऑप्शन है, आपके पास बाटलेट का ऑप्शन है, जो मुझे लगता है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में उनका कद ऊपर जा रहा है, तो शायद वो कॉन्फिडेंस यहां पे लेके आए और बढ़िया प्रदर्शन करे। तो अगर आप बाटलेट को 9 पे रखते हैं, 10 पे व्याशक को रखते हैं, 11 पे अर्शदीप को रखते हैं और चहल को 12 पे, तो अब आपको चाहिए क्या? एक फास्ट बॉलिंग का बैकअप, जो अर्शदीप का बैकअप आपको चाहिए, और एक चहल का बैकअप। ये 2 आपको मिल गया, और नंबर 3 का जो बल्लेबाज है वो मिल गया, आइडियली ओवरसीज बल्लेबाज। तो आप पूरी तरह से सॉर्टेड नजर आ रहे हैं जो आप फाइनल खेले थे। अब चलेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। लखनऊ सुपर जायंट्स में क्या किया है भाई? शमी को लेके आए, फास्ट बॉलर को एक लेके आए, शार्दुल ठाकुर को भेजा है, अर्जुन तेंदुलकर को लेके आए। तो फास्ट बॉलिंग के विकल्प तो ये बहुत सारे रखते हैं, जो जरूरी भी है, क्योंकि ये टीम में बहुत ज्यादा इंजरी के कंसर्न है। मयंक है, मौसिन है, बहुत सारे, जिसमें हमने पहले बात की थी। लेकिन 2 मेजर पॉइंट्स रहेंगे, मिलर का रिप्लेसमेंट, बिश्नोई का रिप्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए इन्हें। अब जो अभी हालात है उसके हिसाब से प्लेइंग 12 क्या हो सकती है उसके बारे में बात करें। इनके पास 22 करोड़ 95 लाख है जब ये ऑक्शन में जाएंगे और खरीदी करने के लिए। तो सबसे पहले मिचेल मार्श, माकरम, नंबर 3 पे ऋषभ पंत, नंबर 4 पे निकोलस पूरन। अब 5-6 पे बदौनी आ गए और अब्दुल समद आ गए। तो फिर 7 पे कौन? 7 पे इन्हें एक अच्छा फिनिशर चाहिए ही चाहिए। मुझे लगता है सीएसके जाएगी एंड्रे रसेल के लिए, मुझे लगता है लखनऊ भी जाएगी एंड्रे रसेल के लिए। ये बड़ा जरूरी होगा कि यहां पे कौन आता है नंबर 7 पे, और अनलेस मिलर बेस प्राइस पे या कम प्राइस पे मिल जाएंगे तो क्या दोबारा मिलर की तरफ जाएंगे? तो नंबर 7 का स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर शाहबाज, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑलराउंडर, वो आपके नंबर 8 तक पहुंच गए। और फिर अगर आप देखेंगे तो बिश्नोई का रिप्लेसमेंट आपको चाहिए ही चाहिए, वो 9 नंबर पे। फिर आते हैं दिग्वेश राठी, मोहम्मद शामी और आवेश खान।
तो आपके ये खिलाड़ी तो मोटा मोटा हो गए, और एक और 12 खिलाड़ी के पास आपके पास एक और ऑप्शन होना जरूरी है। मोहसिन खान आपके पास ऑप्शन है। इस लिहाज से अगर आप देखिए, प्रिंस यादव भी एक ऐसा गेंदबाज है जिसने पिछले साल इंप्रेस किया था और रेगुलर खेल सकता था, लेकिन उसने अच्छा इंप्रेस किया था। तो 2 स्लॉट, एक स्पिनर अच्छा, जो आइडियली हसरंगा भी है इनके पास, पर वो ओवरसीज की फिर वो जगह आपकी चली जाती है। तो आप 3 बैट्समैन और ये स्पिनर जो है और बाकी इंडियन फास्ट बॉलर की तरफ जा सकते हैं, हसरंगा को अगर आप ले लेते हैं तो। और डिसेंट नजर आ रही है ना लखनऊ की टीम। वैसे अब चलते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ। गुजरात टाइटंस को एक अच्छा फिनिशर चाहिए। रदरफोर्ड को दे दिया है ना मुंबई को, जब रदरफोर्ड को दिया है तो फिर शाहरुख और तेवतिया के साथ काम करने वाला एक और बल्लेबाज चाहिए, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा सेटल टीम नजर आ रही है। 12 करोड़ 90 लाख के साथ गुजरात टाइटंस जाएगी ऑक्शन में। 5 स्लॉट बचे, 4 ओवरसीज के स्लॉट है। कई बार तो ये 3 ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ ही खेलती हैं। अब यहां पे इनके पास ना एक्सपीरियंस बहुत है फास्ट बॉलिंग में, जैसे ईशांत है, प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज है, ये अच्छा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, लेकिन प्लेइंग 12 पे सीधा चलते हैं। साई सुदर्शन गिल इनके पुख्ता ओपनर। नंबर 3 पे बटलर, इनकी मेन टीम है वो, मतलब टीम जो उतने रन बनाते हैं ना, बाकी टीम भी नहीं बनाती है। फिर इस साल ये कोशिश करेंगे कि सुंदर की बैटिंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए। ऊपर बैटिंग कर सकते हैं 4-5 नंबर, ये आपको देखना होगा। तो 4 सुंदर, 5 तेवतिया, 6 शाहरुख, तो 7 पे आपको एक बैट्समैन चाहिए। क्या ये ग्लेन फिलिप्स की तरफ जाएंगे और उनको ज्यादा मौके देंगे? वो इनके स्क्वाड में अभी भी मौजूद है। फिर नंबर 8 पे राशिद खान, नंबर 9 पे साई किशोर, तगड़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर, बहुत इंप्रेस किया था पिछले साल। सिराज 10, 11 पे प्रसिद्ध कृष्णा और 12 पे ईशांत शर्मा। यार ठीक ठाक सेटल यूनिट नजर आ रहा है। 12 करोड़ 90 लाख लेके जाएंगे। शॉपिंग क्या करते हैं ये देखना जरूर होगा। अब चलते हैं राजस्थान रॉयल्स के पास। राजस्थान रॉयल की मैंने सबसे पहले प्लेइंग 12 बनाई थी, उसमें मुझे सिर्फ 2 स्लॉट लगे थे, और 2 में से भी ऐसा लगा था कि ज्यादातर ना एक ही स्लॉट है जिसमें इनको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि अब तो ना सैम करन के आने से और रविंद्र जडेजा के आने से बहुत फर्क पड़ गया। देखिए, डोनोवन फरेरा को डीसी से लिया राजस्थान रॉयल्स ने, और रविंद्र जडेजा को सीएसके से लिया सैम करन के साथ साथ। ये अच्छा है भाई, ये बहुत तगड़ा है। अगर आप देखेंगे बात ये आ जाएगी राजस्थान रॉयल्स के लिए, कप्तानी कैसे होती है। कप्तानी पे बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि गेम किस तरह से चलती है और माहौल किस तरह से रहता है। रियान पराग हमने कप्तानी देखी है उनकी, यशस्वी जायसवाल किस तरह से कप्तानी करते हैं, क्या लीडरशिप का रोल अदा करते हैं, ये देखना होगा। अब स्पिन तो चली गई है ना, तीक्षणा चले गए, हसरंगा चले गए, कार्तिकेय चले गए, तो जडेजा आए स्पिनर, लेकिन और स्पिनर की आपको जरूरत पड़ेगी। और अच्छा एक और एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर मिल जाए, मुझे लगता है आर्चर का बैकअप इनको चाहिए होगा। बहुत क्रिकेट खेल के आएंगे आर्चर, वर्ल्ड कप भी है, बाकी क्रिकेट भी है, तो आपको जरूरत पड़ेगी, वर्कलोड मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। आपके पास फास्ट बॉलर है ऐसा नहीं है, युद्धवीर भी है आपके पास, संदीप शर्मा है, तुषार देशपांडे है, लेकिन तेज डालने वाला फास्ट बॉलर आपको चाहिए, और एक स्पिनर आइडियली। 16 करोड़ 5 लाख इनके पास है पर्स। प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी। नंबर 3 पे मुझे लगता है ध्रुव जुरेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 4 पे रियान पराग, नंबर 5 पे फ्लोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं सैम करन और रविंद्र जडेजा। सो 5 और 6 वो हो गए आपके पास, सैम करन और रविंद्र जडेजा, तो 6 तो सॉलिड हो गए। नंबर 7 पे शिमरन हेटमायर। शिमरन हेटमायर के आने से मतलब जो है ऑलरेडी लास्ट ईयर फर्क है, लेकिन रविंद्र जडेजा के आने से वो बैटिंग लाइनअप थोड़ी लंबी हो गई बतौर ऑलराउंडर। अब नंबर 8 पे ना आपके पास अगर कोई ऐसा गेंदबाज आ जाता है जो बैटिंग कर सकता है तो वो बढ़िया है, अगर नहीं भी ना तो जडेजा के आने से, सैम करन के आने से टॉप 7 में 2 ऑलराउंडर है, तो आप एक प्योर बैट्समैन को भी यहाँ पे खिला सकते हैं। तो वो ये टीम आसानी से कर सकती है जो इनके पास ऑप्शंस उपलब्ध है उसमें से, तो वो एक स्पॉट हो गया। अब नंबर 9 पे आइडियली ना आपके पास एक स्पिनर की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो बिश्नोई, रवि बिश्नोई की तरफ जा सकते हैं, राहुल चहर की तरफ जा सकते हैं, ये एक विकल्प रहेगा। और फिर 10, 11, 12 आर्चर, संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे, ये इनकी टीम है। तो स्लॉट इनको चाहिए एक अच्छे स्पिनर का, आर्चर के बैकअप का, और साथ ही में यार इतने पैसों में एक अच्छा बैट्समैन मिल जाए तो क्या ही कहना। लेकिन इनके पास बैट्समैन भरे हुए हैं। पिछले साल हमने देखा था शुभम दुबे भी खेले थे कई मैचेस, और
ठीक किया था। नैंड्रे बर्गर का भी इनके पास एक फास्ट बॉलिंग का विकल्प है, तो हो सकता है कि आर्चर के साथ साथ नैंड्रे बर्गर का भी इस्तेमाल ये कर सकते हैं अगर वर्कलोड मैनेज करना ही है। अब बात करते हैं पिछले साल की चैंपियन आरसीबी की। अब आरसीबी ने लियाम लिविंगस्टन को बाहर भेजा है क्योंकि इनके पास ओवरसीज के विकल्प बहुत सारे हैं। अगर आप देखेंगे, इन पे नजर डालेंगे तो जेकब बैटल भी है जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, जो जिनकी जगह शायद प्लेइंग 11 में शुरू में ना बने अनलेस कोई इंजरी हो। इनके पास 16 करोड़ है, 16 करोड़ 40 लाख रुपए। स्लॉट 8 बाकी है, 2 ओवरसीज है। लेकिन टीम जो फाइनल जीती थी भाई, उसमें से सिर्फ एक ही खिलाड़ी नहीं होगा, बाकी सब खिलाड़ी हैं। प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड और कुणाल पंड्या, ये आपके 8 हैं। इसमें सिर्फ लिविंगस्टन जो खेले थे इंजरी के चलते, उनको वो नहीं है, बाकी सब तो खिलाड़ी आपको वही नजर आएंगे। एकदम चैंपियन टीम यहाँ पे नजर आ रही है। और फिर 9 नंबर पे भुवनेश्वर कुमार, 10 नंबर पे यश दयाल, 11 नंबर पे हेजलवुड, और फिर आपके पास श्रेयस शर्मा का बैकअप है 12 नंबर पे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना होगा, आरसीबी हेजलवुड भी बहुत क्रिकेट खेल के आएंगे, तो हेजलवुड का आपके पास अगर बैकअप हो बहुत ज्यादा बेहतर है और जरूरी भी रहेगा। और साथ ही में यश दयाल भी कुछ क्रिकेट खेले नहीं है ना पिछले आईपीएल के बाद, बहुत सारे ऑफ द फील्ड उनके लिए इशू भी चल रहे, तो उनके लिए भी एक बैकअप होना ये आरसीबी के लिए बड़ा जरूरी है। और मैं देखना चाहूंगा राशिद को जो बैक किया है वो बढ़िया प्रदर्शन करे और उनको ज्यादा मौके मिले, ये भी मैं देखना चाहूंगा। नुआन तुषारा का भी ऑप्शन है इनके पास, तो भाई ऐसा लग रहा है कि अभी तैयार है खेलने के लिए आरसीबी। अब चलते हैं मुंबई इंडियंस के पास। मुंबई इंडियंस की भी हालत वही है जो आरसीबी की है, लगभग इनकी टीम सेटल नजर आ रही है, हर बेसिस कवर है। 3.25 करोड़ के साथ ना ये जाने वाली है ऑक्शन में। मुंबई 3.25 करोड़ के साथ ऑक्शन में जाए, आपको लगे यार ये क्या करे, ये हमेशा ना एक रैबिट निकालती है अपनी हेड में से। जादू है, जादू करती उनकी जो टीम है ना, बहुत कमाल का काम करती है, बहुत अच्छे से रिसर्च करती है और फिर नए लड़कों को पकड़ के आती है। आप यकीन मानेंगे ये 3.25 करोड़ में से भी ना कोई ऐसा लड़का पकड़ के आएंगे जो सबको सरप्राइज करेगी। अब इन्होंने क्या किया, ट्रेड किया शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट से, अर्जुन को वहां पे भेजा है और शफेन रदरफोर्ड को जीटी से लिया है, एक फिनिशर को लेके आए और मयंक मार्कंडे एज ए स्पिनर भी लेके आए जो पहले इनके लिए सबसे पहले खेले थे। प्लेइंग 12 पे नजर डालेंगे, इनके स्लॉट बाकी है वैसे 5, एक ओवरसीज का स्लॉट बाकी है। रोहित शर्मा और रिकल्टन इनके दोनों ओपनर। नंबर 3 पे और 4 पे तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव। हार्दिक 5, शर्फेन रदरफोर्ड 6, शर्फेन रदरफोर्ड या तो फिर विल जेक्स, दोनों में से एक जो भी। और नंबर 7 पे नमन धीर। तो ये आपके साथ, हालांकि विल जेक्स ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन क्योंकि विल जेक्स अगर ऊपर बल्लेबाजी नहीं करते, ऊपर तिलक वर्मा और सूर्य को कराना है, तो फिर आपको नीचे बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज चाहिए, तो शर्फेन रदरफोर्ड को इसीलिए लिया है। तो आपके पास वो ऑप्शन है। तो 7 तक तो सब पुख्ता हो गए शर्फेन रदरफोर्ड और नमन धीर के साथ। नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर, उनकी अगर प्लेइंग 12 में जगह बनती है तो 8 नंबर पे वो बैटिंग कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो फिर आपके पास सैंटनर का भी ऑप्शन है नंबर 8 पे बैटिंग करने का, कॉर्बिन बॉश का भी ऑप्शन है। पर 8 पे अगर शार्दुल को रखे, 9 पे सैंटनर या बॉश को, 10 पे मयंक मार्कंडे को अगर रखते हैं और 11 पे बोल्ट और 12 पे बुमराह, भाई ये टीम अभी खेलने को तैयार है। पिछले साल अश्वनी कुमार ने लेफ्ट आर्म गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन किया था, वो भी स्क्वाड में है, तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ ज्यादा शॉपिंग करने की जरूरत है। आप ये भी देखेंगे अल्लाह गजनफर, अगर मौका मिला तो अल्लाह गजनफर स्टार्ट भी कर सकते हैं, उस तरीके का गेंदबाज है। इंजरी के बावजूद उनको रोका गया, इसका मतलब यार ये बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है और इन पे बहुत बड़ा दांव चलेगी मुंबई इंडियंस अगर वो फिट और अवेलेबल रहे तो। अब ये मुझे लगता है कि मैंने सारी टीमें कवर कर ली है, अगर नहीं की है तो आप लोग मुझे बताइएगा। कोशिश मैंने पूरी की है कि सारी टीमों को मैंने कवर की। आपको कैसा लगा जरूर। मैं आईपैड में अपने नाम्स और वो प्लेइंग 12 को डालने की मैं कोशिश कर रहा था देखने की, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स है भाई, बिना देखे तो बिल्कुल नहीं होता। मैं हमेशा बिना देखे वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज तो मेहनत लगी और उम्मीद है आपको ये मेहनत भी पसंद आई और ये वीडियो का तरीका भी पसंद आया होगा।